सेकंड में आपका स्वागत है। पहला पार्ट जिसने नहीं देखा वो चैनल में जाके पहला पार्ट देख ले। तो देश राजधानी मुद्रा में हम फिर से बताने जा रहे हैं कैसे आपको एक ट्रिक से याद होगा। तो देखिए, हमारी पहली कंट्री है भारत। भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है और मुद्रा उसकी रुपया है। भारत के जो लोग हैं उनका दिल बहुत ही बड़ा है और नोट तो सभी यूज़ करते हैं, तो सबको पता ही होगा कि भारत की जो मेन मुद्रा है वो रुपया है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट देश में हमारे आते हैं। जो हमारा नया देश है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और मुद्रा उसकी टका है। अब देखिए, ऐसे थोड़ा लैंग्वेज यहाँ चेंज करते हैं हम। तो यहाँ पे जो बंगला, इसको बंगला समझ लीजिए, बांग्ला को। तो बंगला में का ढका है, तो बंगला में का ढका है, तो बंगला में जाके पता चलेगा ना। तो जब तक हम बंगले में जाएंगे नहीं तब तक हमको पता चलेगा नहीं, तो इसलिए हम बंगले में जाके देखेंगे कि क्या ढका है वहाँ पे। तो फिलहाल ये तो आपको याद हो गया होगा कि बांग्लादेश की ढाका और टका। अब नेक्स्ट आते हैं भूटान। भूटान में भू आ रहा है, भू से समझ लीजिए भूत। तो भूत जो है, भूत से हमारी क्या हो गई, दोस्ती हो गई। तो और उसने हमारी हेल्प की तो हमने उसे क्या बोला, थैंक यू। तो थिम्पू, और थिम्पू और उससे हमने कहा कि आप यहाँ पे न्यू गुलिटम, इसकी जो मुद्रा है न्यू गुलिटम है, न्यू गुलिटम। भूत से हम कह रहे हैं देखो भाई, अब तुम हमारे दोस्त बन चुके हैं, हमको छोड़ के अब गुल मत हो जाना कहीं। तो न्यू गुल ट्रम। आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। भूत से हमने क्या की, दोस्ती, और उसको बोला हमने थैंक यू, और हमने कहा कि भैया हमको छोड़ के मत जाना, गुल मत हो जाना कहीं। तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी जो है हमने नेक्स्ट वाले पहले वाले पार्ट में बताई थी, तो इसमें हम फिर से बता देते हैं। कंबोडिया की जो राजधानी है वो नोम पेन है और इसकी जो मुद्रा है रियल है। अब इसमें जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि भाई तुम कम बोलो पर कुछ अच्छा बोलो और कुछ नया बोलो। और तो भाई वो मतलब कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि इसको बोलना क्या है। कह रहे भैया रियल में हमको बता दो कि हमको बोलना क्या है। तो कह रहे कम बोलो लेकिन कुछ नया बोलो, न्यू हो मने नया बोलो। तो कह रहे हैं कि भैया हमको रियल में बता दो बोलना क्या है। तो फिर आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट राजधानी पे आते हैं, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो प्योंगयांग है और उसकी जो मुद्रा है वॉन है। अगर हम किसी को उत्तर डांट के देंगे तो उसको बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। अगर हम किसी को उत्तर प्यार से देंगे, प्योंगयांग माने समझ लीजिए कि प्यार से किसी को उत्तर बताएंगे, तो उसको वन माने एक बार में ही समझ में आ जाएगा। वन माने एक होता है ना, तो एक बार में ही उसे समझ में आ जाएगा। तो किसी को उत्तर दें अगर, तो उसे प्यार से उत्तर दें ताकि उसे एक बार में ही समझ में आ जाए। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल और उसकी जो मुद्रा है वॉन है। तो यहाँ पे दक्षिण में छींकने की साउंड आ रही है। तो अब ये व्यक्ति कहीं जा रहा था तो उसने उससे कहा कि भैया तुम स्लो छींको, ये हमारी लास्ट वार्निंग है, नहीं तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। अक्सर कहते हैं ना कि छींक देने से काम बिगड़ जाता है। तो उसे कह रहे हैं या तो आप छींको ही ना, या तो छींकना है तो स्लो छींको। सियोल मैंने स्लो छींको, ये हम आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। अगर मेरा काम गड़बड़ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो ये आई थिंक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आते हैं मकाऊ। मकाऊ की जो राजधानी है मकाऊ है और मुद्रा क्या है, पटाखा। अब देखिए, मकाऊ की राजधानी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मकाऊ दोनों ही है। अब यहाँ पे आ रहा है कि काऊ। काऊ मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मैरिज होती है या कभी बर्थडे पार्टी या दिवाली रहती है तो हम काऊ बजाते हैं। ऐसे लैंग्वेज को चेंज करने के बाद बताते हैं हम आपको कि यहाँ पे क्या आते हैं कि काऊ बजाएंगे। तो काऊ बजाएंगे, पटाखा बजाते हैं ना, दिवाली में पटाखा बजाते हैं, किसी की शादी रहती है तब भी पटाखा बजाते हैं। तो हम काऊ बजाते हैं, पटाखा बजाते हैं। तो आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं जापान। राजधानी जो है टोक्यो है और उसकी मुद्रा जो है येन है। अब देखिए ये क्या बात हुई, हम ये जैसे बोलते हैं ना, ये क्या बात हुई, हम जा रहे थे अच्छा खासा पान खाने और आप हमको टोक दिए। आपने क्या कर दिया, मतलब आपने कुछ गलत कर दिया ना। ये कौन सी बात होती है, हम जा रहे थे अच्छा खासा पान खाने और आपने हमको टोक दिया। तो जापान की टोक्यो और मुद्रा इसकी येन है। तो आई थिंक अच्छे से आ गया होगा। आगे चलते हैं, गुनई। गुनई में देखिए नई बात आ रही है। तो कोई नई बात तो नहीं है और इसकी राजधानी है बंदर सेरी और मुद्रा इसकी डॉलर है। अब देखिए नई बात नहीं है कि बंदर को तो सभी जानते हैं, कोई नई बात तो है ही नहीं। बंदर को सभी जानते हैं और हमने क्या छत पे दाल होती है ना, तो दाल समझ लीजिएगा, दाल फैलाई थी और बंदर क्या किया, पूरा खराब करके चला गया। तो बंदर ने क्या किया, छत पे जितनी दाल थी या तो खा लिया या तो खराब करके चला गया। साइप्रस। अब साइप्रस की जो राजधानी है वो है निकोसिया और मुद्रा क्या है, पाउंड। अब देखिए यहाँ पे मतलब पापा अपने बेटे से कहता है कि मेरा कपड़ा प्रेस कर दो।
अब साइप्रस मैंने प्रेस कर दो, तो उसे कहते हैं कि जैसे बोलते हैं ना नीक से, मतलब अच्छे से प्रेस करने के, तो कहते हैं ना नीक से प्रेस करना। तो क्या होता है, बेटा अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि वो पापा का कपड़ा नीक से प्रेस नहीं करता है। फिर उसके बाद उसके पापा आते हैं और उसको खूब, जैसे बोलते हैं ना कि खूब पाएँ, मतलब डंडे से पाएँ या हाथ से पाएँ, तो ऐसे बोलते हैं ना पाउंड, मतलब खूब पाएँ। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। जैसे प्रेस करने के लिए कहे थे और कहे थे, प्रेस करने को कहा था और उसने नीक से नहीं किया, और नीक से नहीं किया तो फिर वो खूब पाएँ। अब चाहे डंडे से पाएँ चाहे हाथ से पाएँ हो, पर खूब मार खाएँ, समझ लीजिए। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। अच्छे से आगे चलते हैं। हांगकांग की जो राजधानी है वो है विक्टोरिया, और मुद्रा इसकी डॉलर है। देखिए हांगकांग, विक्टोरिया महारानी के बारे में कौन नहीं जानता। तो विक्टोरिया क्या थी, महारानी थी, और महारानियाँ अक्सर क्या करती हैं, सिर्फ हाँक सकती हैं, ज़्यादा हाँकती हैं और कुछ करती तो है नहीं। तो हांगकांग मतलब हाँकती ज़्यादा है और करती कुछ नहीं, और लेकिन महारानियाँ हमेशा डॉल की तरह दिखती हैं। ये तो आप जानते ही हैं, एकदम डॉल की तरह तैयार होती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। तो आई थिंक ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। महारानियाँ क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा हाँकती रहती हैं। नेक्स्ट वाली जो हमारी कंट्री है वो है गुआम। गुआम की जो राजधानी है वो है अगाना, और उसकी मुद्रा जो है वो डॉलर है। अब देखिए यहाँ पे आम वर्ड लिखा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आम वर्ड लिखा है, और आम खाने के बाद सबको गाना याद आता है ना। आप मतलब समझ लीजिए, गाना याद आता है। तो आम हमारा कहाँ पे रहता है, आम हमारा कहाँ रहता है, डाल पे रहता है। डाल पे से तोड़ के सब गाना गाते हुए मतलब आम खा लेते हैं, ऐसा समझ। आम जो है डाल पे, मतलब डाल पे ही तो रहता है, और उसको तोड़ के खाने के बाद सबको गाना याद आता है। तो आम की, गुआम की, अगाना और डॉलर, तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो आगे चलिए। ओमान की जो राजधानी है वो है मास्कट, और मुद्रा जो इसकी है रियाल है। अब देखिए, अब मान लीजिए, नहीं, ओमान की जो राजधानी है वो मास्कट है। अब देखिए, अब पहले तो कोई मास्क लगाता नहीं था, लेकिन अब की जो कोरोना काल आया है उसमें हर व्यक्ति मास्क लगाए आपको दिखाई देगा। ये रियल बात है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो मास्क तो हर कोई लगाए, मतलब लगाया रहता है ना। तो ऐसे मान लीजिए एक बच्चा ऐसे बिन मास्क के निकल गया और वो रोड पे गया, कह रहा है कि ओ माँ, रियल में सबने मास्क लगा रखा है, मैंने ही मास्क नहीं लगाया। तो आई थिंक समझ में आ गया। ओमान की जो मास्कट है राजधानी, और मुद्रा जो है रियाल है, तो रियल, ठीक है। आगे नेक्स्ट आते हैं फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला, और मुद्रा इसकी पीसो है। अब देखिए, फिलीपींस में आपको फील करना है, यहाँ पे फील आ रहा है ना, फील क्या करना है कि आपके पास मनी ही मनी है, कितनी सारी मनी है कि आप कह रहे हैं मेरे पास तो पैसा ही पैसा है, इतना सारा पैसा है कि हम गिन भी नहीं सकते। तो यहाँ पे फिलीपींस में आपको क्या करना है, फील करना है कि आपके पास बहुत ढेर सारा मनी है, और मनी को ही तो पैसा कहते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास ढेर सारा पैसा है, हम उसको गिन ही नहीं सकते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं सीरिया की जो राजधानी है वो है दमिश्क, और उसकी जो मुद्रा है वो है पाउंड। इसमें सीरिया में जो है, इसमें एक बॉक्सर की बात की जा रही है। जैसे होता है ना पहलवान, तो पहलवान क्या है, वो मतलब गया उससे लड़ने दूसरे पहलवान से, और वो हार के चला आया, तो उससे कह रहे हैं सीरिया, मतलब सीरियस में तुम्हारे पास दम ही नहीं है, दम ही नहीं है, तभी तो तुम उससे पा के चले आए। जैसे बोलते हैं ना, बहुत मार खा के तो पा के चले आए, तो समझ लीजिए सीरियस में तुम्हारे पास दम ही नहीं है, और तुम मार खा के या बहुत ढेर सारा उससे पा के, जैसे बोलते हैं ना, बहुत पा के आए हो, तुम मार खा के चले आए हो। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब में जो रियाद है, और रियाद इसकी राजधानी है, और मुद्रा इसकी रियाल है। अब देखिए यहाँ पे शादी आ रही है, शादी अगर किसी को याद रहेगी नहीं, शादी अगर किसी को याद ही नहीं रहेगी तो वो अपनी एनिवर्सरी कैसे मनाएगा। और रियल बात बताएं तो कोई ऐसा व्यक्ति हुआ ही नहीं है जिसको अपनी शादी का दिन ना याद हुआ हो। तो सऊदी माने शादी का दिन याद रहता है सबको, ये रियलिटी बात है। तो रियाद और रियाल मुद्रा, ठीक है। आई थिंक ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट आती है जो हमारी कंट्री है वो सिंगापुर है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, और मुद्रा इसकी डॉलर है। अब देखिए, सिंगापुर की राजधानी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगापुर इतनी अच्छी अपने आप कंट्री मानता है कि उसने अपनी राजधानी अपने नाम पे बना रखी है। अब देखिए, सिंगार कौन करता है, डॉल करती है। सिंगार जो है, अक्सर देखेंगे सारी डॉल जो होती है, डॉल एकदम खूबसूरत लगती है, हमेशा सजी धजी रहती हैं। तो सिंगार कौन करता है, डॉल करती है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। सिंगापुर की क्या, सिंगापुर, और उसकी जो मुद्रा है वो डॉलर। तो नेक्स्ट आते हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और मुद्रा क्या है, सूम। अब देखिए, ऐसे यहाँ पे ऊ वर्ड आ रहा है। अभी देखिए, आप अभी तक किसी में ऊ वर्ड नहीं आया था, इसमें ऊ आ रहा है। अब देखिए, मान लीजिए उसकी मम्मी एक
बच्चा है वो क्या, बच्चा क्या मान लीजिए कोई बॉय से बड़ा, मतलब किसी बॉयज़ की बात कर रही है, तो वहाँ पे वो क्या बैठ के ताश खेल रहा था और उसकी मम्मी उसको ढूंढ रही थी। तो वो किसी से पूछती है कि हमारे बेटे को आप कहीं देखी है क्या? तो कहते हैं वो देखो बैठ के ताश खेल रहा है। तो उसकी मम्मी जाती है उसके कान को पकड़ के, जो उससे कहती है सुन चल घर चल तो तुझे बताती हूँ मैं बहुत ताश खेलता है। तो फिर ऐसे बोलते हैं ना कि वो देखो वो बैठा है ताश खेल रहा है। तो उसकी मम्मी उसको कान पकड़ के, जैसे होती है ना अक्सर मम्मियाँ कान पकड़ के लेके जाती हैं, कहती हैं घर चल तो तुझे बताते हैं, सुन सुन बोलते हैं ना, सुन अब घर चल तो तुझे बताते हैं, तो सुन। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं कजाकिस्तान। इसकी जो राजधानी है अस्ताना, ये इसकी पुरानी राजधानी है, नई जो हो गई है वो नूर सुल्तान है, और इसकी जो मुद्रा है टेंगे है। ठीक है, हाँ देखिए कजाकी इसमें कर्ज आ रहा है, तो कर्ज सब ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं, तो ज़्यादा कर्ज लेते हैं तो उसे बोलते हैं ना एक्स्ट्रा कर्ज, एक्स्ट्रा कर्ज ले लेते हैं। और क्या जब उनसे कर्ज मांगोगे तो ऐसे ठेंगे दिखा देते हैं, टेंगे दिखा देते हैं। तो कर्ज लेते हैं, एक्स्ट्रा कर्ज ले लेते हैं, और जब उनसे वापस उनसे मांगा जाएगा तो टेंगे दिखा देते हैं, मतलब ठेंगे दिखा देते हैं। और अक्सर ऐसा कौन करता है? जो नूर के सुल्तान होते हैं, मतलब नूर सुल्तान माने सुल्तान जो होंगे वो जो बहुत बलशाली होंगे, उनसे आप जीत तो पाएंगे नहीं, वही है जो आपको टेंगे दिखा देंगे, ठेंगे दिखा देंगे एक्स्ट्रा कर्ज लेके। तो आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं यमन, अस्ताना और रियाल। अभी यहाँ पे बॉयज़ की आपको यहाँ पे बताया गया था, अब यहाँ पे गर्ल्स की बात आएगी। अब यहाँ देखिए यमन लिखा है, अस्ताना और रियाल। अगर थोड़ा सा गर्ल्स को बुरा ना लगे तो यहाँ पे मन किसी का मन खाना बनाने का तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, लड़कियों से कहा जा रहा है कि आज जाओ तुम आटा सान लो, ऐसे बोलते हैं ना नीड द फ्लोर। तो आटा सानने को कह रहे हैं आज मेरा मन नहीं है। तो कह रहे हैं क्यों मन नहीं है? कह रहे मेरा आटा सानने का बिल्कुल मन नहीं है। तो कह रहे रियल बात में तो कोई बनाना चाहता ही नहीं है, बस खाने को दे दो, बस सब खाना चाहते हैं गर्मा गर्म, पर बनाना कोई नहीं चाहता। सोचते हैं कि बस कोई दूसरा बना दे और हमको मिल जाए मन भर का। तो वही है कि आज मेरा मन नहीं है। अक्सर ये गर्ल्स को ये ज़्यादा ही हो रहती है कि वो कहेंगी कि हमको आज मेरा मन नहीं है सब्जी बनाने का या रोटी बनाने का, तो ऐसा ही इसका है। नेक्स्ट आते हैं, ये जो ऊपर वाली क्वालिटी है ये मेरे अंदर है खास करके, इसलिए मैंने स्पेशली इसमें बता दिया है। नेक्स्ट आते हैं तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो दुशानबे है, और उसकी जो मुद्रा है सोमानी है। सबके दोस्त नए नए बनते हैं, पर यहाँ पे बात की जाएगी ताजे दुश्मनों की। तो हमारे ताजे क्या बने हैं? ताजे दुश्मन बने हैं, और दुश्मनों से हम क्या कह रहे हैं? सो जा बेटा फिर तुझे बताते हैं कि तेरा क्या हाल होगा। वैसे बोलते हैं ना ताजे क्या बने हैं? दुश्मन बने हैं। सबके ताजे मतलब नए नए दोस्त बनते हैं, यहाँ पे ताजे दुश्मन बने हैं। तो उसको क्या कहते हैं? सो जा फिर तुझे बताते हैं, सोमानी। सो जा तो उसकी बात मान जाती है, और मतलब मान जाते हैं जो भी दोस्त होंगे दुश्मन, तो मान जाते हैं और सो जाते हैं। फिर उसका वीडियो जो भी उसको युद्ध करना होगा वो अपना करेंगे। नेक्स्ट, तो ताजे दुश्मन तो पता ही चल गया ना, सोने के बाद उसका तो फिर मर्डर होना ही है। अब नेक्स्ट आते हैं तुर्कमेनिस्तान। अब यहाँ पे एशगाबाद है, और इसकी जो मुद्रा है वो मनात है। अब जैसे यहाँ बोलते हैं ना कि आप हर चीज़ में तुक्का मारना छोड़ दो। तुक्का मारेंगे तो तुक्का मारने से हर कोई मना करता है, मनात माने मना करता है। ये बात तो सही है, एशगाबाद माने कि ये बात तो सही है कि तुक्का मारते हैं तो अक्सर क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। रियलिटी है कि किसी ना किसी का सही हो जाता है। तो तुक्का में जैसे लिखा है तुर्क में, तो तुक्का मारने में ये बात माननी पड़ेगी सबको कि हमेशा, जैसे बोलते हैं ना, ये बात माननी पड़ेगी सबको कि ये हमेशा गलत हो जाता है। हमारे नंबर भी चले जाते हैं और कुछ फ़ायदा भी नहीं होता। आई होप आपको हमारी ट्रिक जो है, ये जोरदार धमाकेदार जो भी ट्रिक है, आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसमें मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।